लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग आज 21 राज्यों की 102 सीटों पर 16 करोड़ वोटर 1600 से ज्यादा उम्मीदवार के भाग्य का होगा फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फर्स्ट टाइम वोटरों से की खास अपील, बोले लोकतंत्र के हर वोट कीमती हैं, देश के भविष्य के लिए वोट जरूर करें। शुरू हुआ 102 सीटों पर पहले फेज का मतदान, बूथ पर वोटरों की लगी लंबी कतार। नागपुर में आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने डाला वोट। यूपी का 8 और उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग जारी। सीएम योगी ने मतदाताओं से की अपील, अखिलेश यादव बोले भविष्य के लिए वोट जरूर डालें। तिहाड़ जेल में सीएम केजरीवाल को इंसुलिन न मिलने का आरोप, एलजी ने 24 घंटे में मांगी रिपोर्ट, बोले स्वास्थ्य के संबंध में कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं। मध्य प्रदेश दौरे पर आज बीएसपी अध्यक्ष मायावती एमपी के रीवा में जनसभा करेंगी और बीएसपी प्रत्याशी के समर्थन में करेंगी जनसभा। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम चर्चा करेंगे पहले चरण की 102 सीटों के रण पर। खबर अल्मोड़ा से बता देते हैं, जहां पर बूथ नंबर 107 की ईवीएम खराब। ईवीएम खराब होने से नहीं शुरू हुई वोटिंग के लिए लोगों की लगी लंबी लाइन। ईवीएम खराब होने से नहीं शुरू हुई वोटिंग के लिए लोगों की लगी लंबी लाइन। ईवीएम खराब होने से हो रही है लोगों को परेशानी। खबर अल्मोड़ा से, जहां पर बूथ नंबर 107 की ईवीएम हुई खराब। ईवीएम खराब होने से नहीं शुरू हुई वोटिंग के लिए लोगों की लगी लंबी कतार। ईवीएम खराब होने से लोगों की हो रही है परेशानी। बूथ नंबर 107 पर ईवीएम हुई खराब। खबर अल्मोड़ा से, जहां पर बूथ नंबर 107 पर ईवीएम हुई खराब। ईवीएम खराब होने से मतदाताओं को काफी परेशानी हो रही है। आपको बता दें कि लोग लंबी कतारों में अपने बारी का इंतजार कर रहे थे और इसी दौरान ईवीएम खराब हो गई। बूथ नंबर 107 की ईवीएम खराब हुई है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। वोटिंग की शुरुआत नहीं हो पाई है। ईवीएम खराब होने के कारण वोटिंग की शुरुआत नहीं हो पाई है, जिस पर लोगों की लंबी कतारें भी लगती नजर आ रही हैं। ईवीएम खराब होने से मतदाताओं को हो रही है परेशानी। खबर अल्मोड़ा से बता रहे हैं, जहां पर बूथ नंबर 107 की ईवीएम हुई खराब। खबर अल्मोड़ा से, जहां पर बूथ नंबर 107 की ईवीएम हुई खराब, जिससे लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ईवीएम खराब होने के कारण वोटिंग की शुरुआत नहीं हो पाई है। वोटिंग के लिए लोगों की लगी लंबी कतारें। ईवीएम खराब होने से लोगों को हो रही है परेशानी। खबर अल्मोड़ा से, जहां पर बूथ नंबर 107 की ईवीएम हुई खराब। ईवीएम खराब होने से वोटिंग की शुरुआत नहीं हो पाई है। लोग लंबी कतारों में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ईवीएम खराब होने के कारण लोगों की लंबी कतार लगती हुई भी नजर आ रही है। अल्मोड़ा से खबर सामने आ रही है, जहां पर बूथ नंबर 107 की ईवीएम हुई खराब। तो वहीं आपको बता दें कि देवबंद के बूथ संख्या 250 पर ईवीएम हुई खराब। मशीन खराब होने से मतदाताओं की लगी कतार। मशीन खराब होने से मतदाताओं की लगी कतार। पिछले आधे घंटे से कतार में लगे मतदाता। देवबंद में बूथ संख्या 250 पर ईवीएम हुई खराब। मशीन खराब होने से मतदाताओं की लगी लंबी कतार। पिछले आधे घंटे से कतार में लगे मतदाता। लोगों को समस्या का करना पड़ रहा है सामना। देवबंद की बूथ संख्या 250 पर ईवीएम हुई खराब। ईवीएम खराब होने से मतदाताओं की लगी लंबी कतार। पिछले आधे घंटे से कतार में लगे मतदाता। लोगों को समस्या का सामना भी करना पड़ रहा है। ईवीएम खराब होने के कारण लोगों को समस्या का सामना भी करना पड़ रहा है। देवबंद की बूथ संख्या 250 पर
ईवीएम खराब हो गई है, जिससे मतदाताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रशांत त्यागी जुड़े हुए हैं। प्रशांत, देखा जाए तो ईवीएम खराब होने की सूचना सामने आ रही है, जिससे लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक प्रशासन की ओर से क्या कुछ जो है इंतजाम किया गया है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े? क्या ईवीएम की रिप्लेस किया गया है उसे? जी बिल्कुल, बात करें तो देवबंद के राजकीय डिग्री कॉलेज पोलिंग संख्या बूथ 250 पर सुबह से ही मशीनें खराब थी और अब जाकर 1 घंटे बाद जाकर वहां पर मतदान सुचारू रूप से चालू हुआ है। लेकिन भीषण गर्मी का यहाँ पर प्रकोप भी देखने को मिल रहा है। मतदाता 1 घंटे से लंबी कतारों में यहाँ लगे थे, जिसके बाद आप जब जोनल मजिस्ट्रेट वहां पर पहुंचते हैं, ईवीएम बदली जाती है, उसके बाद फिर दोबारा से पोलिंग वहां पर मतदान शुरू कराया जाता है। इसके अलावा कई स्थानों पर इस प्रकार की शिकायतें शुरुआती दौर में आ रही हैं। धीमा मतदान अभी चल रहा है। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो जिस तरीके से मशीन खराब होने की सूचना मिली थी, उसके बाद उसे ठीक कर दिया गया है और अब मतदान शुरू हो गया है। बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। वो मेरे चाचा जी लगता है। और शादी कब तय हो रही है? शादी तो भी सुबह ही तो आई हूँ, अभी तो मैं अपने घर आई थी। अभी तो विदा भी नहीं हुई। विदाई होनी है। अभी होगी विदाई होली। पहले वोट डालेंगे, बाद में ससुराल जाएंगे। पर्ची नहीं है, इसकी पर्ची नहीं है, इसकी पर्ची लेकर आइए जल्दी। पर्ची ले बनवा कर दोबारा नहीं बन सकती। आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से ही मतदान प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है और इसी को लेकर के तमाम इंतजाम भी अलग अलग मतदान स्थल पर किए गए हैं। आपको बता दें कि फर्स्ट फेज में यानी कि पहले चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोटिंग की शुरुआत सुबह 7 बजे से ही हो गई है। सीटों के हिसाब से ये सबसे बड़ा फेज है। वोटिंग शाम करीब 5 बजे तक चलेगी। सुबह 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हो गई है और आपको बता दें कि इसमें उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों की 8 सीटों पर मतदान हो रहा है, तो वहीं उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर मतदान आज किया जा रहा है पहले चरण में। अरुणाचल प्रदेश की 50 सीटों पर और सिक्किम की 32 विधानसभा सीटों पर वोटिंग चल रही है और आपको बता दें कि मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है और कुल मिलाकर 102 लोकसभा सीटों पर मतदान प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। इनमें से 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं, जिन पर सुबह 7 बजे से ही वोटिंग की शुरुआत की गई है। और अहम रूप से देखा जाए तो बीजेपी कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर भी देखने को मिल रही है जगह जगह पर बात की जाए या फिर उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर जहां पर बीजेपी एक बार फिर से हैट्रिक लगाने की कोशिश में है, तो वहीं कांग्रेस अपने वजूद को बचाने की उसमें जुटी हुई है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल से संवाददाता सुनील मालवीय भी जुड़े हुए हैं और सुनील, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ जो व्यवस्थाएं हैं वो मतदान स्थल पर देखने को मिल रही हैं, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? पहले चरण की जो मतदान हो रहे हैं वोटिंग से पहले जब मशीन को चेक करी तो उसकी बटन भी दबाई थी, तो कई तमाम प्रकार की खामियां आई। फिर वहाँ के जो अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी आए, फिर उन्होंने मशीन चेंज करी, फिर दूसरी मशीन वहां पर रखी, तो कहीं सारी प्रॉब्लम आई। जिसके बाद फिर बात की जाए मध्य प्रदेश की जो बालाघाट सीट है, वहां पर आज 4 बजे तक मतदान होंगे। इसके बाद मतदान की प्रक्रिया बंद कर दी जाएगी। फिर जिसके बाद जो छिंदवाड़ा एक ऐसी लोकसभा सीट है जहाँ पर पूरे देश की निगाहें लगी हुई है। हालांकि वहां पर जो कमलनाथ है वो वोट डाल चुके हैं, नकुलनाथ जो सांसद प्रत्याशी हैं वो भी मतदान
कर चुके हैं और धीरे धीरे मतदान करने लोग पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल। और सुनील, देखा जाए तो लगातार ईवीएम के खराब होने की भी सूचना सामने आ रही है, तो इसको लेकर के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि अमूमन देखा जाए तो मतदाताओं को काफ़ी परेशानी हो रही है ईवीएम खराब होने के कारण। यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे सुनील, और सीधा रुक कर लेते हैं मध्य प्रदेश से कमलनाथ का क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाएंगे। है पिछले 44 साल से, और मुझे विश्वास है कि सच्चाई का साथ देंगे। सब पूरी ताकत लगा दी बीजेपी ने प्रशासनिक पैसों से, पर जनता अंत में जनता किसके साथ है उसका फैसला होगा। यही छोड़िए अब तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा कि उन्हें छिंदवाड़ा की जनता पर पूरा भरोसा है और वो पिछले 44 साल के इतिहास के सबसे बड़े गवाह हैं, और उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जनता सच्चाई का साथ देगी। तो कुछ इस तरीके से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा। और लगातार दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर में हम आपको सुपरस्टार रजनीकांत की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर वो मतदान स्थल पर पहुंचे हुए हैं। वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हुए हैं रजनीकांत। और रजनीकांत अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हैं मतदान स्थल पर, वोट के लिए पहुंचे हुए हैं रजनीकांत। सुपरस्टार रजनीकांत की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। और दो तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, तो वहीं दूसरी तस्वीर में सुपरस्टार रजनीकांत, और वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद बाहर आते हुए, और उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। छिंदवाड़ा की जनता पर मुझे पूरा विश्वास है, वो सबसे बड़ी गवाह है पिछले 44 साल की, और वो सच्चाई का साथ देंगे। सर इस बार लगाई पैसा प्रशासन सब नेता है। जनता पर विश्वास है क्या? छिंदवाड़ा की जनता पर विश्वास है कि जो काम आपने किया है उसका प्रतिफल आपको मिलेगा? मुझे छिंदवाड़ा की जनता पर पूरा विश्वास है। चल लोगों से वोट की अपील करेंगे। देखिए पूरे परिवार के साथ। और दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, जहां पर उन्होंने कहा कि वो छिंदवाड़ा की जनता पर उन्हें पूरा विश्वास है। दूसरी तस्वीर में हम आपको सुपरस्टार रजनीकांत की दिखा रहे थे, जहां पर रजनीकांत भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हुए थे। नितिन फ्रेम नितिन सब भाई क्या कर रहा है जब सब। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की तस्वीरें सामने आ रही थी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हुए थे, और उन्होंने कहा कि उन्हें छिंदवाड़ा की जनता पर पूरा भरोसा है कि वो सच्चाई के साथ देंगे। और इसी बीच सहारनपुर से खबर सामने आ रही है। सहारनपुर से खबर हम आपको बता देते हैं। सहारनपुर से खबर सामने आ रही है। सहारनपुर से खबर, जहां पर ईवीएम खराब का मामला सामने आ रहा है। नकुड़ के सरूरपुर तगा में ईवीएम मशीन हुई खराब। बूथ संख्या 227 पर मशीन हुई खराब। नकुड़ के सरूरपुर तगा में ईवीएम मशीन हुई खराब। बूथ संख्या 227 पर ईवीएम मशीन हुई खराब। सैकड़ों की संख्या में मतदाता लाइन में लगे हैं। कैराना लोकसभा क्षेत्र में आती है बूथ संख्या 227। आपको बता दें कि कैराना लोकसभा सीट पर आती है बूथ संख्या 227, जहां पर ईवीएम मशीन के खराब होने का मामला सामने आ रहा है, जिससे मतदाताओं को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सैकड़ों की संख्या में मतदाता लाइन में लगे हुए हैं। कैराना लोकसभा क्षेत्र में आती है बूथ संख्या 227। सहारनपुर से खबर सामने आ रही है, जहां पर बूथ संख्या 227 पर ईवीएम मशीन हो गई है खराब, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
लगातार चुनावों की खबरों पर बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। खबरों का सारथी वापस आ चुके हैं, लगातार पल पल के अपडेट्स पर पहुंचे हुए हैं। इसी बीच बड़ी खबर नैनीताल से सामने आ रही है। नैनीताल से खबर हम आपको बता देते हैं, जहां हल्द्वानी से खबर, लालकुआं विधानसभा में ईवीएम मशीन हुई खराब। अलग अलग बूथों में आधा दर्जन से ज्यादा ईवीएम खराब होने की समस्या सामने आ रही है। सहायक निर्वाचन अधिकारी परितोष वर्मा ने लिया संज्ञान। मशीनों को बदलने के बाद दोबारा शुरू हुआ मतदान। हल्द्वानी से खबर, लालकुआं विधानसभा में ईवीएम मशीनें हुई खराब। अलग अलग बूथों में आधा दर्जन से ज्यादा ईवीएम खराब होने का मामला सामने आ रहा है, जहां पर सहायक निर्वाचन अधिकारी परितोष वर्मा ने लिया है ईवीएम खराब होने का संज्ञान। मशीनों को बदलने के बाद दोबारा शुरू हुआ मतदान। हल्द्वानी से खबर, लालकुआं विधानसभा में ईवीएम मशीनें खराब होने का मामला सामने आ रहा है, जहां पर अलग अलग बूथों में आधा दर्जन से ज्यादा ईवीएम मशीनें खराब हो चुकी हैं और इसको लेकर के सहायक निर्वाचन अधिकारी ने भी मामले का संज्ञान लिया है। मशीनों को बदलने के बाद मतदान दोबारा से शुरू किया गया। हल्द्वानी से खबर सामने आ रही है, जहां पर अलग अलग बूथों में आधा दर्जन से ज्यादा ईवीएम मशीनें हुई हैं खराब। मतदाताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सहायक निर्वाचन अधिकारी ने संज्ञान लिया है। और इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाएंगे। मतदान का दिवस आए और हम सब मतदान करें, और लोगों में उत्साह है, लोगों में जोश है। सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्तराखंड के लोग उत्सुक हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सब मतदान करेंगे और ऐतिहासिक मतों से यहाँ से जीत होगी। किस तरीके का माहौल देखा आप लोगों ने और क्या-क्या मुद्दे जो है आपके भी बीच में रहे? नहीं, देखिए, सब लोग प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। उनके 10 साल के जो कार्यकाल है वो अभूतपूर्व रहा है। उत्तराखंड के अंदर हर माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान, हर वर्ग कहीं न कहीं लाभार्थी बना है। हर वर्ग को आगे आने का अवसर मिला है और सबने प्रधानमंत्री जी को देखा है कितनी उन्होंने तपस्या की है देश के लिए। एक एक पल, एक एक क्षण लगाया है। और डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड में भी अनेक निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में लिए हैं। तो लोगों में जोश है, लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और ऐतिहासिक मतदान भी होगा। और मैं सबसे अपील करता हूं कि सभी लोग अपने मत का प्रयोग करें। विशेषकर हमारे नव मतदाता आगे आएँ, हमारे बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें सभी अच्छी सरकार चुनें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में उत्तराखंड के लोग सहयोग करेंगे। हाँ, निकले। यूसीसी हमारे चुनाव का संकल्प था 2022 का, वो संकल्प हमारा पूरा हुआ। यहाँ विधेयक बन चुका है और अब देश के अंदर भी हमारी पार्टी का जो संकल्प पत्र प्रस्तुत हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उसमें पूरे देश के अंदर यूसीसी की जरूरत को महसूस किया गया, जरूरत बताई है। तो यूसीसी की गंगा जो उत्तराखंड से निकली है पूरे देश में जाएगी। तो आप सुन पा रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। और सीधा रुख कर लेते हैं हल्द्वानी का। हल्द्वानी से खबर सामने आ रही है, जहां पर आधा दर्जन से करीब ईवीएम खराब हो गई थी और अलग अलग बूथों पर आधा दर्जन से ज्यादा ईवीएम खराब होने की बात सामने आ रही है। लालकुआं विधानसभा में ईवीएम मशीनें हुई है खराब। अलग अलग बूथों में आधा दर्जन से ज्यादा ईवीएम हुई खराब। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दीपक अधिकारी जुड़े हुए हैं। दीपक, आपका रुख करना चाहेंगे। लगातार देखा जाए तो ईवीएम मशीन खराब होने की बात सामने आ रही है और लालकुआं विधानसभा में आधा दर्जन से ज्यादा मशीनों के खराब होने की बात सामने आ रही है। क्या कुछ जो है देखा जाए तो तैयारियां की गई है ईवीएम मशीन से, क्योंकि लोगों को परेशानी हो रही है? आपको मैं बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से 7 बजे से पोलिंग होनी थी, जिसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा था। लेकिन नैनीताल जिले के लालकुआं विधानसभा में ईवीएम मशीन आधा दर्जन से ज्यादा मशीनें खराब हो गई, जिसे बूथ में तमाम सहायक निर्वाचन अधिकारी परितोष वर्मा ने उसका संज्ञान लिया और खराब मशीनों को बदलने के बाद दोबारा से मतदान शुरू कर दिया गया है। जी बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो जहां जहां पर मशीनें खराब थी उन्हें रिप्लेस करके दोबारा से वहां पर मतदान की शुरुआत जो है वो करवा दी गई है।
जी हाँ, साफ तौर में बताना चाहूंगा जिस प्रकार से लोकतंत्र के इस पर्व को जो धूमधाम से मनाने की जो प्रशासन की तरफ से लगातार तैयारियां चल रही है, जिसको लेकर जैसे ही नैनीताल जिले के लालगौर विधानसभा में आधा से ज्यादा दर्जन जो मशीनें थी वो खराब हो गई थी, जिसके बाद जो सहायक निर्वाचन अधिकारी पारितोष वर्मा थे वो उन्होंने तत्काल उसका संज्ञान लेकर तत्काल वो मशीनें चेंज करके और पोलिंग को दोबारा शुरू कराया। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दीपक आपका अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि मशीनों को बदल दिया गया है। ईवीएम की मशीन जितनी खराब हो रही थी, जिससे लोगों को परेशानी हो रही थी, उन्हें बदल दिया गया है, जिससे लोगों को वोटिंग के लिए कोई परेशानी ना हो और लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। क्योंकि देखा जाए तो अलग अलग बूथों पर आधा दर्जन से अधिक मशीनें खराब होने की बात सामने आ रही थी, जिसके बाद सहायक निर्वाचन अधिकारी ने इस समस्या का संज्ञान लिया और मशीनों को बदलवाया। आपको बता दें कि लालकुआ विधानसभा में अलग अलग बूथों पर आधा दर्जन से ज्यादा ईवीएम मशीनों के खराब होने की समस्या सामने आ रही थी। मशीनों को बदलने के बाद दोबारा से मतदान की शुरुआत करवा दी गई है। और सहायक निर्वाचन अधिकारी परितोष वर्मा ने भी इसका संज्ञान लिया है। तो आपको बता दें कि आज 102 लोकसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है, जहां पर कई जगहों पर काफी अच्छे इंतजाम किए गए हैं प्रशासन की ओर से और काफी सुचारू रूप से मतदान प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। तो वहीं पर कहीं पर ईवीएम मशीनों के खराब होने की सूचना भी सामने आ रही है, जिससे मतदाताओं को वोटिंग के दौरान खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि ईवीएम मशीन खराब होने के दौरान वोटिंग प्रक्रिया को रोक दिया जाता है। जब तक ईवीएम मशीन बदल नहीं दी जाती तब तक वोटिंग नहीं शुरू होती है, जिसको लेकर के जो वोटर्स हैं उन्हें लंबी लंबी कतारों में लगाकर इंतजार करना पड़ता है। तो इस तरीके से जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं, जहां पर कहीं पर सुचारू रूप से मतदान हो रहा है तो कहीं पर ईवीएम मशीन खराब होने से लोगों को परेशानी हो रही है। इसी को लेकर के हमारे साथ अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे। हमारे साथ सुरेश राय जुड़े हुए हैं। सुरेश, आपका रुख करना चाहेंगे। और देखा जाए तो अमूमन ईवीएम खराब होने की सूचना सामने आ रही है, तो कहीं कहीं पर सुचारू रूप से मतदान हो रहा है। नवादा की बात की जाए तो किस तरीके के वहां पर तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है? देखा जाए नवादा 39 लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र है। इस लोकसभा में 20,10,000। यहाँ पर हम आपको रोकना चाहेंगे सुरेश, आपका रुकना चाहेंगे। इसी बीच मुख्यमंत्री भजनलाल क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुना देते हैं। और ये तस्वीरें सामने आ रही हैं मुख्यमंत्री भजनलाल की, मतदान स्थल पहुंचे हुए हैं। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मतदान स्थल पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल मतदान स्थल पहुंचे हुए, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री भजनलाल मतदान स्थल पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हुए हैं। सीधी तस्वीरें सामने आ रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल पहुंचे हुए हैं मतदान स्थल पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। और ये सीधी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल पहुंचे हुए हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान स्थल पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें वहां पर सामने आ रही हैं।
साथ हैं। मैं मंजू जी को बधाई देता हूँ, आपको बहुत बहुत बधाई। और आज मैं आपसे इतनी अपील करूंगा आपके माध्यम से सभी से, ये लोकतंत्र का महापर्व है, इसमें सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, मतदान अवश्य करें। ये लोकतंत्र को मजबूती, आपका मतदान लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करेगा, हमारे राष्ट्र को मजबूत करेगा। और हमारा जो मतदान है वो मतदान इस देश की मजबूती और देश को आगे बढ़ाने का काम करेगा। मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं, मतदान केंद्र के बाहर ही है ना, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप जो लगातार 14 और 19 का इतिहास राजस्थान दोहराएगा, ये मुझे विश्वास है। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे जहां पर मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, और उनका कहना है कि एक बार फिर से इतिहास जो है वो दोहराया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। तो कुछ इस तरीके से मुख्यमंत्री की बात सामने आई। और चुनाव से रिलेटेड पल पल के अपडेट्स के लिए आप लगातार देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। सारथी।